आप विजय साड़गांवकर की पत्नी है ना? हाँ। अरे विजय, इस वक्त तू घर पे? अंजू के प्रिंसिपल ने नंदिनी को फ़ोन करके बताया कि आप लोग वहाँ गए थे। वो डर गई और मुझे फ़ोन किया। मैं स्टेशन गया तो पता चला आप लोग यहाँ आ रहे हैं, तो भागता भागता है। क्या हुआ क्या सर? तुमसे कुछ पूछताछ करनी थी। आइए ना अंदर चल के बैठते। विजय, क्या तुम इस लड़के को जानते हो? नहीं सर। आप? नहीं सर। इस कार को देखा है? नहीं सर। और आपने? नहीं सर। साफ साफ बात करते हैं। मैं भी वही चाहता हूँ सर। ये है आईजी मीरा देशमुख का इकलौता बेटा सैम देशमुख। पिछले 25 दिनों से लापता है। पिछले महीने नेचर कैंप में इसकी मुलाकात तुम्हारी बेटी अंजू के साथ हुई थी। हमारे पास ये भी सबूत है कि सैम यहां उसकी येलो कलर की Hyundai गेट्स में आया था। पिछले हफ्ते पुलिस ने एक कार पेवलियम स्टोन क्वारी के तालाब से रिकवर की। हमारे यहां आने की 2 वजह हैं। एक तो अंजू सैम को जानती थी, और दूसरी, गायतोंडे ने तुम्हें सैम की गाड़ी चलाते हुए देखा है। तुम जब सुभाष साळवी के घर के सामने से वो कार लेके चले गए, तब मैं वही था। हमें लगता है सैम तुम्हारे घर पे आया था। पर 2 तारीख को तो हम यहाँ थे ही नहीं। हम पणजी गए थे सत्संग के लिए और 3 तारीख को वापस आए थे। यस, तेरा खेल खलास विजय साड़गांवकर। सर, और क्या प्रूफ चाहिए आपको? हंस मत। सैम तुम्हारे घर किस तारीख को आया होगा इसका मैंने जिक्र भी नहीं किया था, लेकिन तुम्हारी बीवी ने बिना पूछे ही बता दिया। विजय, तुम हम पे हंस रहे होगे। नहीं सर। भला मैं पुलिस पे क्यों हंसूंगा? इसे देखिए, अब तक शौक में। इसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। आप लोगों ने खामखा इसे डरा दिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रिंसिपल ने नंदिनी को फ़ोन किया था कि आप लोग स्कूल गए थे किसी केस के सिलसिले में, और अंजू से भी पूछताछ की। अब आप तो जानते हैं कि ऐसे हालात में स्कूल वाले कैसे डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि केस की वजह से स्कूल का नाम खराब हो जाएगा। इसीलिए प्रिंसिपल ने नंदिनी को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया, डेट्स के बारे में भी। सिंपल। गायतोंडे ने कहा कि रविवार 3 तारीख को उसने तुम्हें सैम की गाड़ी चलाते हुए देखा। तुमने उसका जवाब नहीं दिया। जवाब देने का कोई फ़ायदा नहीं है सर। क्यों? क्योंकि सब लोग जानते हैं कि गायतोंडे और मेरी बिल्कुल नहीं बनती। मैं कुछ भी बोलूँगा, ये बोलेगा मैं झूठ बोल रहा हूँ। गायतोंडे को छोड़ो, मुझे बताओ सच क्या है। अगर गायतोंडे ने मुझे देखा है तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर उसे कोई गलतफहमी हुई है। क्योंकि 2 अक्टूबर शनिवार सुबह 8 बजे से 3 अक्टूबर रविवार शाम 5 बजे तक मैं और मेरी फैमिली पणजी में थे। सर, ये झूठ बोल रहा है। मैंने उस दिन इसे ही देखा था। 2 तारीख की सुबह से 3 तारीख के शाम तक तुमने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए, डिटेल में बता सकते हो तुम? जी बिल्कुल। 2 अक्टूबर सुबह 5:30 की बस से हम पणजी के लिए निकले। जब तुम घर लौटे तब बारिश हो रही थी? जी बहुत ज़्यादा। नंदिनी और बच्चे भीग भी गए और उस वजह से उन्हें बुखार भी हो गया। 3-4 दिन स्कूल भी नहीं जा पाए। अच्छा, तो ये बिल और टिकट सिर्फ हमें दिखाने के लिए रखे थे क्या? सर, बस टिकट कोई संभाल के रखता है क्या? सर, हम सीधे साधे मिडिल क्लास के लोग हैं। जितना हो सके बचाने की कोशिश करते हैं। हर महीने की 30 तारीख को सब बिल्स चेक करते हैं कि कितना बेकार का खर्चा और कितनी सेविंग हुई। मैंने वो 2 तारीख की बात करके गलती की ना, लेकिन तुमने उन्हें अच्छी तरह से समझाकर भेज दिया। अब वो वापस नहीं आएंगे ना?
गायतोंडे तुम्हारा दावा बकवास है। मेरे ख्याल से विजय और उसकी फैमिली सचमुच पणजी गए थे। सर आई शपथ सांगतो विजयी था। सर हम उसे ना रिमांड में लेते, 2-4 फटके देंगे ना, सारी होशियारी निकल आएगी उसकी। एनीवे, आईजी को इन्फॉर्म कर दो। सर पहले विजय को अंदर करते, बाद में आईजी को इन्फॉर्म किया तो। पापा क्या पुलिस ने हमारी बात पर यकीन कर लिया होगा? पता नहीं बेटा। क्या वो वापस आएंगे? हाँ, आएंगे। क्या नाम है उसका? विजय साड़गांवकर। आर यू श्योर कि सैम की गाड़ी वही चला रहा था? मैडम मुझे गाड़ी का नंबर याद नहीं है, लेकिन वो येलो कलर की हुंडई गेट्स कार ही थी। लेकिन गाड़ी विजय साड़गांवकर ही चला रहा था, ये पक्का है। हाँ सर, एकदम पक्का सर। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि 2 और 3 तारीख को वो लोग पणजी में थे। सर वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं? लेकिन इतने सारे जो प्रूफ्स उसने दिखाए अपनी ट्रिप के, वो उसने हमें होटल बिल्स और बस टिकट्स दिखाए, लेकिन वो असली है फर्जी ये तो चेक करने के बाद ही पता चलेगा सर। अगर गायतोंडे सच बोल रहा है तो वो सारे बिल्स डुप्लीकेट होंगे। खैर वो पता लगाना मुश्किल नहीं होगा। आफ्टर ऑल वो एक चौथी फेल गंवार आदमी है, कितना होशियार हो सकता है। कल विजय, उसकी फैमिली को और उसके दिखाए हुए सारे सबूत मेरे सामने लेके आओ। लेकिन उन्हें उठाएंगे किस चार्ज पे? किडनैपिंग, मर्डर तो नहीं, क्योंकि उसे प्रूव करने के लिए डेड बॉडी चाहिए। तुम प्रोटोकॉल की चिंता मत करो, आई टेक केयर ऑफ इट। मार्टिन अंकल, अंकल! अरे राणे साहब, आज इतना जल्दी? अरे वो विजय और उसकी फैमिली को पुलिस उठा के लेके गई है। आप पणजी के लिए कितने बजे निकले थे? हम सुबह 5:30 बजे प्राइवेट बस से पणजी के लिए निकले थे। तो उस बस का टिकट कहाँ है? वो इनके दोस्त की बस थी, इसलिए कंडक्टर ने पैसे नहीं लिए। आप सत्संग की जगह कितने बजे पहुंचे थे? 8:30 बजे, तब सत्संग शुरू हो गया था। लगभग 8:30 बजे। जब तक हम पहुंचे थे तब तक सत्संग शुरू हो चुका था। तुम सत्संग की जगह कितने बजे पहुंची? अगर हम सब एक जैसा बयान देंगे तो उन्हें शक हो सकता है, जैसे कि समय। मम्मी और मैं एग्जैक्ट टाइम बताएंगे, तुम लोग थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो। एग्जैक्ट टाइम तो याद नहीं, लेकिन हाँ, जब तक हम वहाँ पहुँचे थे सत्संग शुरू हो चुका था। वहां पहुंचने के बाद कितनी देर बाद प्रोग्राम शुरू हुआ? पुलिस वाले जानबूझकर उल्टे पुल्टे सवाल पूछेंगे, उन सवालों को ध्यान से सुनो, उसके बाद जवाब देना। प्रोग्राम हम पहुंचने से पहले ही शुरू हो गया था। लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा ने बताया था कि तुम लोग वहां पहुंचने के बाद प्रोग्राम शुरू हुआ, आधा घंटे के बाद। वो झूठ बोलेंगे कि मम्मी पापा ने ये कहा वो कहा, लेकिन हर हाल में अपने बयान पे कायम रहना। नहीं, हम पहुंचे तो प्रोग्राम शुरू हो चुका था। मार्टिन, क्या हुआ? कहाँ है वो लोग? उन्हें अंदर ले गए। अंदर ले गए? और ये लोग कुछ बताते भी नहीं। हमें अंदर जाना है। अलाउड नहीं है। अरे विजय के ससुर है। अरे कोई भी हो, अलाउड नहीं है तो नहीं है। ऐसा कैसे अलाउड नहीं है? और हमारी बेटी भी आपकी कस्टडी में है। चलो दरवाजा खोलो, यहाँ में जाकर। बाद में हमने होटल में जाके खाना खाया। क्या नाम था होटल का? होटल का नाम याद नहीं है।